एक जंगल में एक काली कौवी रहती थी। वो बहुत मक्कार और कामचोर थी। वो जंगल के परिंदों से अनाज मांग कर अपना गुजर बसर करती थी। अरे इतनी गर्मी है और ऊपर से मुझे भूख भी लगी हुई है। कल मैंने रोनी कबूतर से अनाज मांगा था। आज मैं लीना चिड़िया से अनाज मांगने चली जाती हूँ। चलो अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। फिर काली कौवी लीना चिड़िया के घर आ जाती है। कौन है? अरे लीना, मैं हूँ काली कौवी। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है। हाँ कौवी बहन, आ रही हूँ, अभी खोलती हूँ दरवाजा। कैसी हो कौवी बहन, कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ लीना बहन, मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आई हूँ। लीना, क्या तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दोगी? मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। हाँ क्यों नहीं कौवी बहन, मैं तुम्हें अभी अनाज देती हूँ। फिर लीना चिड़िया कौवी को अनाज दे देती है और कौवी वो अनाज लेकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अरे कितने दिन हो गए हैं, काली कौवी अभी तक अनाज वापस नहीं दे गई। मेरे घर का अनाज भी खत्म हो गया है और बच्चे भी भूखे हैं। मैं अब बच्चों को क्या दूंगी? मुझे खुद ही कौवी के पास जाकर अनाज लेना होगा। अच्छा बच्चों, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखना। अरे कौन है? मैं लीना चिड़िया हूँ कौवी बहन, दरवाजा खोलो। अरे ये मनहूस यहाँ क्या करने आई है? जरूर अपने दाने मांगने आई होगी, भूखी कहीं की। चलो देखती हूँ। अरे लीना, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कौवी बहन, तुम कुछ दिनों पहले मुझसे अनाज लेकर गई थी। अब मुझे अनाज की जरूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम मुझे अनाज वापस दे दो। अरे लीना बहन, मेरे पास कोई अनाज नहीं है, और वैसे भी अब तुम वो अनाज भूल जाओ, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरा तो रोज का काम है दूसरों से अनाज लेना, मैं किसी को अनाज वापस नहीं देती। अब जाओ तुम यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। अरे कौवी बहन, ऐसा ना करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, तुमने मुझसे अनाज लिया था, मेहरबानी करके मेरा अनाज मुझे दे दो। मैंने तुम पर यकीन करके वो अनाज तुम्हें दिया था, ये सोच करके तुम मुझे वो वापस कर दोगी। मैंने कहा ना लीना, जाओ यहाँ से, नहीं दूंगी मैं अनाज, अब चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। ये सुनकर लीना वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मुझसे अनाज मांगने वाली, अच्छा सबक सिखाया मैंने, अब कभी यहाँ नहीं आएगी। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। काली कौवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उस पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की है। अरे क्या हुआ लीना चिड़िया, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? अरे क्या बताऊं आपको तोता भाई, कुछ दिनों पहले काली कौवी ने मुझसे एक अनाज की बोरी ली थी और कहा था कि मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अब जब मुझे अनाज की जरूरत पड़ी तो वो कहने लगी कोई अनाज नहीं है। लीना बहन, उस काली कौवी ने मुझसे भी कई बार अनाज लिया है, वो मक्कार कौवी है, तुम अब अपना अनाज भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं देगी। अब से तुम उस मक्कार कौवी से बचकर रहना। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और लीना चिड़िया भी घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अरे कितने दिन हो गए हैं, मैंने हर किसी के पास जाकर देख लिया, अब तो कोई भी मुझे अनाज नहीं देता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। अब तो मेरा जमाशुदा अनाज भी खत्म हो गया है, अब मुझे जाकर खुद ही अनाज ढूंढना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है मेरे पास।
शुक्र है अनाज मिल गया, मैं तो उड़ उड़ कर थक ही गई थी। काली कवि बैठी खुद से बातें कर ही रही थी। अचानक एक गिद्ध ने काली कवि पर हमला कर दिया। अरे छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? अरे कोई है, मेरी मदद करो, बचाओ। अरे ओ कवि, खामोश हो जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये मेरा इलाका है और ये अनाज मैंने ही लगाए हैं तुम जैसे परिंदों को पकड़ने के लिए, और आज का मेरा शिकार तुम हो। नहीं, कोई है, बचाओ मुझे। अरे ये तो काली कवि की आवाज है। चलो कवि, ये बेहोश हो गया है, जल्दी करो, चले यहाँ से। फिर मीना चिड़िया कवि को अपने घर ले आती है। अरे शुक्र है उस जालिम चील से मेरी जान बच गई, वरना आज तो मैं मर ही जाती। मीना चिड़िया तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम सही वक्त पर वहाँ आ गई और तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं काली कवि, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मीना चिड़िया अब मुझे समझ आ गई है कि आप सब कितनी मेहनत करके अनाज ढूंढते हैं और मैं आप सब के साथ बहुत बुरा करती रही। आज से मैं अपना अनाज खुद ढूंढूंगी और आप सबको कभी परेशान नहीं करूंगी। ये तो अच्छा हुआ काली कवि कि तुम्हें समझ आ गई कि सुस्ती और काम चोरी से गुजारा नहीं हो सकता। हमें अपने लिए खुद मेहनत करनी चाहिए और दूसरे पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। Do like and subscribe.